भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि बुरे लोग सिर्फ समझाने से नहीं समझते हैं, वे अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण हमेशा गलत मार्ग पर चलते रहते हैं। अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो भगवान श्री कृष्ण, जो बांसुरी बजाने वाले के रूप में जाने जाते हैं, महाभारत का युद्ध होने नहीं देते। इसका मतलब यह है कि बुरे लोगों को समझाने से उनका सुधार नहीं होता है, उन्हें दंड या बल द्वारा ही सही रास्ते पर लाया जा सकता है। महाभारत का युद्ध भी इसी कारण हुआ था। पांडव और कौरवों के बीच संघर्ष कई सालों से चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं समझे। अंत में श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध करने का आदेश दिया। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह बताता है कि बुरे लोगों को समझाने से उनका सुधार नहीं होता है, उन्हें दंड या बल द्वारा ही सही रास्ते पर लाया जा सकता है। आज के समय में भी यह उपदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। आज भी दुनिया में कई बुरे लोग हैं जो अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण हमेशा गलत काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास करना व्यर्थ है, उन्हें दंड या बल द्वारा ही सही रास्ते पर लाया जा सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में शिक्षा देते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। कृष्ण जैसे लोग जो ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं, वे जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और दूसरों को भी उसमें मार्गदर्शन करते हैं। वे लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही जीत की गारंटी देती है। कर्ण जैसे लोग जो साहस और निष्ठा के प्रतीक हैं, वे जीवन में कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। वे हार के सामने भी अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ते। कृष्ण का प्रतिनिधित्व ज्ञान, बुद्धि और मार्गदर्शन का है। वे जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और दूसरों को भी उसमें मार्गदर्शन करते हैं। वे जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठकर एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने में मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति से दूसरों को जीत की आशा मिलती है। कर्ण का प्रतिनिधित्व साहस, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का है। वे जीवन में कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। वे हार के सामने भी अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ते। वे दूसरों को प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भगवद गीता के अनुसार जीवन में इन दोनों प्रकार के लोगों का होना बहुत जरूरी है। कृष्ण हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं, जबकि कर्ण हमें कठिन चुनौतियों का सामना करने और हार नहीं मानने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में हमें इन दोनों गुणों को अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ज्ञान और बुद्धि अर्जित करनी चाहिए ताकि हम जीवन के उद्देश्य को समझ सकें। हमें साहस और निष्ठा भी विकसित करनी चाहिए ताकि हम कठिन चुनौतियों का सामना कर सकें और हार नहीं मान सकें। यदि हमारे जीवन में इन दोनों गुणों का समावेश हो जाए तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन इनसे भागकर हम अपने जीवन का उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना भी गलत है। वे कहते हैं कि भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा भाग्य मिलता है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरा भाग्य मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, भाग्य पर नहीं। भगवद गीता के इस सिद्धांत का अर्थ है कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। अच्छे कर्मों से व्यक्ति का जीवन सुखमय और सफल होता है, जबकि बुरे कर्मों से व्यक्ति का जीवन दुखमय और असफल होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों से डरना चाहिए, न कि ईश्वर से। ईश्वर एक दयालु और कृपालु प्राणी है। वह व्यक्ति के पापों को माफ कर सकता है, लेकिन कर्मों के परिणामों को नहीं बदल सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसे भविष्य में बुरे परिणामों का सामना न करना पड़े। भगवद गीता के इस कथन का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए उसे अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसे सुखमय और सफल जीवन प्राप्त हो सके। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि समय और भाग्य दोनों ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक
कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक निर्धारित समय होता है जब उसे वह सब कुछ मिल जाता है जो उसे मिलना चाहिए। इस समय से पहले या बाद में किसी भी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना व्यर्थ है। भाग्य का अर्थ है जन्म से प्राप्त गुण, कर्म और प्रारब्ध। भाग्य के आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, धन धान्य, यश सम्मान आदि प्राप्त होते हैं। भाग्य को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इसे समझकर और उसके अनुरूप कार्य करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समय और भाग्य के महत्व को समझकर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय से पहले किसी भी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करने से हमें निराशा ही हाथ लगती है। इसके बजाय हमें अपने भाग्य को समझकर और उसके अनुरूप कार्य करके अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। इन सबकों में से एक ये है कि हमें उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए जो हमारे होने का मूल्य नहीं जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें उन लोगों को अपने जीवन में जगह नहीं देनी चाहिए जो हमें कमतर समझते हैं, जो हमारी क्षमताओं और गुणों की सराहना नहीं करते हैं, जो हमें नीचा दिखाने या चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन में केवल नकारात्मकता और दुख लाते हैं। वे हमें कमजोर बनाते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति को पाते हैं जो आपके होने का मूल्य नहीं जानता है, तो उसे अपने जीवन से दूर कर देना ही उचित है। ये करना आसान नहीं हो सकता है, खासकर अगर आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं या आपका उससे कोई रिश्ता है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बलिदान नहीं कर सकते हैं जो आपको नहीं समझता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का फैसला करते हैं तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। हर कोई अपने जीवन में ऐसे लोगों से गुजरता है जो उन्हें कमतर समझते हैं, लेकिन यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो आपके होने का मूल्य जानते हैं और आपको प्यार करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश देते हैं। इनमें से एक सिद्धांत यह है कि अगर जो चाहा है वह नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है उसी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमें उससे खुश होना चाहिए और उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ जीना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में किसी विशेष चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब वह चीज हमें नहीं मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें जो कुछ भी मिला है वह पर्याप्त नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है उसी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमें उससे खुश होना चाहिए और उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ जीना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी ला सकते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत प्रयास करता है। वह कई सारे साक्षात्कार देता है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती है। वह निराश हो जाता है और उसे लगता है कि उसका जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन अगर वह श्री कृष्ण के इस सिद्धांत को समझता है तो वह अपने जीवन में जो कुछ भी है उसी के प्रति कृतज्ञ हो सकता है। वह अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकता है। वह नौकरी न मिलने पर भी अपनी शिक्षा जारी रख सकता है या अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। आइए इस बात को उदाहरण से समझते हैं। पहला, एक व्यक्ति एक सुंदर प्रेमी पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन जब वह किसी से प्यार नहीं करता है तो वह निराश हो जाता है। लेकिन अगर वह श्री कृष्ण के इस सिद्धांत को समझता है तो वह अपने जीवन में जो कुछ भी है उसी के प्रति कृतज्ञ हो सकता है। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना समय बिता सकता है या अपने शौक का पालन कर सकता है। दूसरा, एक व्यक्ति एक बड़ी संपत्ति पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन जब वह अमीर नहीं होता है तो वह निराश हो जाता है। लेकिन अगर वह श्री कृष्ण के इस सिद्धांत को समझता है तो वह अपने जीवन में जो कुछ भी है उसी के प्रति कृतज्ञ हो सकता है। वह अपनी मौजूदा स्थिति में खुश रह सकता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकता है। कुल मिलाकर श्रीमद् भागवत गीता के इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है उसी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमें उससे खुश होना चाहिए और उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ जीना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी ला सकते हैं।